हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर पूर्णिमा के इस स्पेशल अवसर पे श्री चैतन्य महाप्रभु की दिव्य लीलाओं की चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे निमाई पंडित किस प्रकार से वो बांग्लादेश की यात्रा करते हैं और बांग्लादेश से वापस आने के बाद उनको ये समाचार मिलता है कि उनके ना रहने पे श्री लक्ष्मी प्रिया माता जी का जो है देहांत हो जाता है। तो इसके ऊपर फिर निमाई पंडित भगवान अब इस अपने सभी जो सगे संबंधी हैं, विशेष रूप से उनकी माता जो कि बहुत दुखी थी अपने बहू के इस प्रकार से देहांत होने पे, उनको दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं, सांत्वना देते हैं। और उसके पश्चात हम लोग अब आगे ये 15 चैप्टर कर रहे हैं, मैरिज विद श्री विष्णु प्रिया। जय जय गौर चंद्र जय नित्यानंदा, दान देह हृदय तुम्हारा पद द्वंदा। वृंदावन दास ठाकुर जय कर रहे हैं। जय हो गौरचंद्र भगवान की, जय हो नित्यानंद प्रभु की, जय हो। जय करते ही गौरचंद्र और नित्यानंद पूछते हैं, हाँ बताइए आपको क्या चाहिए, आप इतना मेरा जय जय कर रहे हैं। तो बोल रहे हैं, कृपा करके आप अपने चरण कमलों को आ, बहुत अद्भुत बात है। जैसे कोई व्यक्ति किसी का जय बोलेगा, नाम लेगा, जय बोलेगा, तो वो बोलेगा हाँ बताइए आपको क्या चाहिए, क्या चाहिए दान में। तो वृंदावन दास ठाकुर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप दान में अपने चरण कमलों को दे दीजिए, मेरे हृदय में आपके चरण कमलों को दान दे दीजिए। दान देहा हृदय तुम्हारा पद द्वंद। पद द्वंद, द्वंद मतलब दोनों, दोनों चरण कमलों को आप मेरे हृदय में दान दे दीजिए, चैरिटी दे दीजिए। बड़ा सुंदर है। डिस्ट्रीब्यूट मर्सी और कंपैशन, दान दे। स्थिर सहित गौरांग जय जय, सुनीले चैतन्य कथा भक्ति लभ्य है। श्री गौरांग महाप्रभु उनके सभी भक्तों के साथ उनकी जय हो। और इस प्रकार से चैतन्य कथा अगर कोई सुनेगा तो निश्चित रूप में उसको मुक्ति लभ्य हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। हे नमते महाप्रभु विद्यार आवेशे, आछे गूढ़ रूपे कार्य न करे प्रकाशे। इस प्रकार से महाप्रभु विद्या के आवेश में, विद्या विलास, विद्या रस के लीलाओं में मग्न है और अपने आप को छुपा के रखे और कोई किसी के सामने अपने आप को प्रकाशित नहीं कर रहे। संध्या वन संध्या वंदनादि प्रभु करी उषा काले, नमस्करी जननी रे पढ़ाई ते चले। The Lord performed his daily worship in the early morning, and after offering obeisances to his mother, he left for school. वापस से अपना वही कार्य चालू कर दिया, डेली का जो रूटीन था। सुबह सुबह जल्दी उठ करके जो भी पूजा पाठ करना है, भगवान नारायण का पूजा पाठ करने के पश्चात माता के चरण कमलों में प्रणाम करके स्कूल निकल जाते हैं। स्कूल के लिए बहुत सुंदर सुंदर तात्पर्य है, इसको पढ़ेंगे। अनेक जन्मेर भृत्य मुकुंद संजय, पुरुषोत्तम दास है यहाँ रतनाय। Mukund Sanjay was the Lord's servant for many lifetimes. His son was known as Purushottam Das. मुकुंद और संजय भगवान के बहुत ही अंतरंग खास पार्षद हैं और उनके अनेकों अनेकों जन्मों से उनके दास हैं। मैंने इससे सूचना मिलती है कि महाप्रभु जब भी आते हैं अवतार लेकर के लीला करने के लिए, तो अपने साथ अपने विशेष भक्त मुकुंद और संजय को लेके आते हैं। तो इन मुकुंद संजय के पुत्र का नाम था पुरुषोत्तम दास। प्रतिदिन से भाग्यवंतेर आलाय, पढ़ाई ते गौरचंद्र कार्य न बेचाए। गौरचंद्र भगवान डेली जो है इस बहुत ही भाग्यवंत है, यानी बहुत ही सौभाग्यशाली व्यक्ति भक्त मुकुंद संजय के घर में पढ़ाया करते।
चंडी ग्रहे किया प्रभु बसे न प्रथमे, तबे से शिष्य गण आई से न क्रमे। The Lord arrived first and sat in Chandi Mandap. Thereafter, the students would gradually arrive there. तो निमाई पंडित सबसे पहले पहुंच जाते थे और चंडी मंडप में जाके बैठ जाते थे। और उसके बाद धीरे धीरे सभी छात्र लोग आया करते थे। ये तो मध्य कड़ाचित यह को न दिने, कपाले तिलक न करिया ठाके भ्रमे। During this period, sometimes by chance a student would forget to mark his forehead with tilak. कभी कभी ऐसा होता था कि कोई विद्यार्थी बिना तिलक लगाए आ जाता था कक्षा में, क्लास में। तिलक के ऊपर पूरा श्लोक ठाकुर बहुत लंबा पढ़ दिया। अतः अलग अलग वेदों से, अथर्ववेद से, the fortunate practitioner who throughout his life decorates his body with tilak mark like the chakra certainly attains the all-pervading Lord Vishnu Supreme Award, which is the ultimate goal of devotees. क्या जबरदस्त श्रील भक्तिदान ज्योति ठाकुर के तात्पर्य है। ये देखिए, यजुर्वेद, यहाँ पे अथर्ववेद, फिर यजुर्वेद और हिरण्य, कौन सा है? इट इज स्टेटेड इन द हिरण्यकेशी ब्रांच ऑफ द यजुर्वेद। यजुर्वेद के हिरण्यकेशी ब्रांच में लिखा है, अ पर्सन हु वेयर्स तिलक मार्क्स रिजेंबलिंग द लोटस फीट ऑफ हरि बिकम्स वेरी फॉर्चुनेट एंड डियर टू द सुप्रीम ब्रह्म श्री हरि। अलग अलग वेदों से, उपनिषदों से, पुराणों से, हर जगह से तिलक की महिमा को वर्णन कर रहे हैं कि ऐसा सौभाग्यशाली व्यक्ति जो अपने जीवन के अंत तक प्रतिदिन तिलक लगाता है, गोपी चंदन विशेष रूप से, तो वो निश्चित रूप में जीवन के अंत में भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करेगा। सोचिए कितनी महिमा है। तो आप सभी भक्तों को तिलक लगाना चाहिए। सब लोग तिलक रखिए। गोपी चंदन बहुत विशेष है। गोपी चंदन आप लोग को मालूम ही होगा, द्वारका में जो गोपी चंदन है द्वारका वाला, वो लगाना चाहिए। वही हमको लगाने के लिए जो इंस्ट्रक्शन मिला है। गोपी चंदन का पिछले श्लोक स्कंद पुराण से लिख रहे हैं। ध्रुव महाराज स्पीक्स एज फॉलोज, इफ यू सी अ पर्सन डेकोरेटेड विद द तिलक मार्क्स ऑफ अ conch and chakra, adorned with tulsi manjaris on his head and his limbs smeared with gopi chandan, then why should you fear sinful reactions? यानी कोई व्यक्ति अगर किसी ऐसे व्यक्ति को देख लेता है जिसके माथे में गोपी चंदन का तिलक लगा हुआ है, तो वो जो व्यक्ति है उसको फिर अपने पाप से डरना नहीं चाहिए। यानी अगर किसी को तिलक लगा के देख लिया तो उसका पाप नष्ट हो जाएगा। सिम्टम्स ऑफ तिलक सेज टेम्पल्स ऑफ हरि। तिलक लगाया हुआ जो भक्त होता है वो भगवान के मंदिर के समान है। हाँ, तो उसका दर्शन अगर कोई कर लिया तिलक के साथ तो भगवान के मंदिर में जाने का फल उसको मिल जाता है। कितनी महिमा है तिलक। पद्म पुराण के उत्तरखंड में लिखा है, मार्क्स ऑफ तिलक रिसेंबलिंग अ बनियान लीफ, a bamboo leaf and a bud of a lotus are most enchanting। गोपी चंदन का महिमा दिया है, स्कंद पुराण से दे रहे हैं। पद्म पुराण, स्कंद पुराण, इसी तरह से आदित्य पुराण, ऐसे ऐसे पुराण से कोट कर रहे हैं जिसका नाम भी पहली बार कई भक्त लोग सुनेंगे। ये है श्रील भक्ति सरस्वती ठाकुर। तो ये श्लोक दिया हुआ है, इसको ध्यान करते हुए तिलक लगाना। चारी भक्ति विलास में सनातन गोस्वामी पद्म पुराण से कोट करते हुए देखते हैं, ललाटे केशवम ध्यायन् नारायणम अथोदरे, वक्षस्थले माधवम तु गोविंद कंठो, उपके विष्णु च दक्षिणे कुक्षौ, बाहौ च मधुसूदनम। ये 13 जो तिलक लगाते हैं तो उसको इसे सब नाम लेके बोलना चाहिए। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः। तो सभी भक्तों को ये सीख लेना चाहिए। ठीक है, आप लोग गूगल में टाइप करिए कि तिलक लगाने के 12 तिलक लगाने के मंत्र है, तो आपको वो मंत्र आ जाएगा। साथ में कहाँ पे लगाते वक्त किसको ध्यान करना है। तो जब आप ललाट में लगाते हैं तिलक, मैं अच्छे से कुछ बता देता हूँ। तो जब आप ललाट में तिलक लगाते हैं, मोस्ट प्रेफरेबली जो थर्ड फिंगर होती है, इसको क्या बोलते हैं, अनामिका ही बोलते हैं।
थर्ड फिंगर को, ये मिडिल फिंगर है, ये तर्जनी है, ये अनामिका है, जो तीसरा उंगली होता है उसमें गोल्डन को पेस्ट बनाना चाहिए। और इतना पेस्ट बनाना चाहिए कि जो है आपके हथेली के बाहर नहीं जाना चाहिए। एक बूंद भी गोपी चंदन का वेस्ट नहीं जाना चाहिए। प्रोपल जी बताते हैं गोपी चंदन बहुत बहुमूल्य है, उसका एक बूंद भी अगर कोई वेस्ट करता है तो वो अच्छा नहीं है, बहुत बहुमूल्य है। बाहरी दृष्टिकोण से तो बड़ा सस्ता मिलता है, और द्वारका में जाएंगे तो आपको ऐसे ही मिल जाएगा, 5-10 रुपए में आपको बड़ा बड़ा चट वो दे देंगे, आपको 15-20 रुपए में तो इतना भर के आपको मिल जाएगा। लेकिन वास्तव में वो बहुत कीमती है। तो उसको बहुत सावधानी पूर्वक पेस्ट बनाना चाहिए, और फिर उसको अपने थर्ड फिंगर में लेकर के मिरर में देखते हुए और ऐसे खींच के ओम केशवाय नमः, ऐसे ओम केशवाय नमः बोलते हुए लगाना चाहिए। फिर थोड़ा सा और लेकर के और ऐसे तुलसी लगाना चाहिए। ठीक है, ओम केशवाय नमः बोलते हुए माथे में लगाना चाहिए। फिर अपने नाभि के ऊपर ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, वक्षस्थल पे ओम माधवाय नमः, कंठ में ओम गोविंदाय नमः, फिर दाहिने पेट में ओम विष्णवे नमः, फिर यहाँ दाहिने बाजू में ओम मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रम। तो आप ये पढ़ लीजिए और इसको बनाना चालू कर दीजिए। हाँ, ये बहुत इसका महिमा है। सब लोग को तिलक लगाना चाहिए, कुछ डरना नहीं चाहिए। चाहे ऑफिस जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, और जो घर पे रहते हैं तो उनको तो चौबीसों घंटे लगा के रखना चाहिए। तिलक हमारे माथे में और शरीर में चौबीसों घंटे रहना चाहिए। स्नान करते ही तिलक हट जाता है, स्नान करने के बाद आके फिर से तिलक लगा लेना चाहिए, और इसमें कोई ज्यादा समय नहीं लगता है। एक एक मिनट से ज्यादा समय नहीं लगता, 1 मिनट के अंदर जो है आप अगर प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो कुछ दिन में अभ्यस्त हो जाएंगे, तो 1 मिनट के अंदर सारा तिलक लग जाता है। इतना भी अगर कोई करेगा ना तो सोचिए इतना उसका सौभाग्य बताया गया है। वो व्यक्ति जीवन के अंत तक इस प्रकार से तिलक ही लगाते रहेंगे। इसका मतलब ये नहीं बोला जा रहा है कि उसको फिर चैंटिंग वेंटिंग बंद कर देना है, केवल तिलक ही बस लगाते रहना है। लेकिन ये महिमा है कि उसको जो है भगवान के धाम को प्राप्त कर लेगा। ये तिलक की महिमा पे देखिए, शिला भक्ति ठाकुर इतना बड़ा टीका लिखे। हमारे पास समय नहीं, इसलिए हम लोग उसको पढ़ नहीं रहे, मैं जस्ट सार में बता दिया आपको। धर्म सनातन प्रभु स्थापित सर्वधर्म, लोक रक्षा लागी प्रभु न लांघे न कर। As Sanatan Dharma himself, the Lord establishes the principles of religion. In order to protect people's religious principles, he would not tolerate any transgression. तो धर्म, सनातन धर्म की रक्षा के लिए, जो कि भगवान खुद आते हैं सनातन धर्म को स्थापित करने के लिए, तो इसकी रक्षा करने के लिए भगवान अगर इसका कोई उल्लंघन करता था तो उसको कभी सहन नहीं करते थे। हेन लज्जता हरे देह न से क्षण से आर न आय से कभू संध्या करी बिने। The very moment such a delinquent appeared, the Lord would put him to such shame that he would never again come without first completing his morning worship. जिस प्रकार से कभी कोई अगर विद्यार्थी बिना तिलक लगाए आ जाता था तो पद्माई पंडित उसको इस प्रकार तुरंत उसको करेक्शन देते थे, सावधान करते थे, और उसको इस प्रकार से उसी समय उसको चेस्टाइज करते थे या उसको सावधान करते थे कि वो बेचारे को तो हमेशा जब भी आएगा क्लास में तो याद आ जाएगा, अरे तिलक लगाना भूल गया, तिलक लगाना, तिलक तिलक लगा के फिर आता था। प्रभु बोले केने भाई कपाले तो मार, तिलक न देखी केने की युक्ति यहार। तो निमाई पंडित फिर पूछते थे, ओ भाई क्या बात है, तुम्हारे कपाल में तिलक क्यों नहीं दिख रहा है? व्हाट इज योर एक्सप्लेनेशन, बताओ क्या कारण है इसका, है व्याख्या दो। व्याख्या पूछ रहे हैं उससे। तिलक न थाके यदि विप्रेर कपाले, से कपाल शमशान सदृश वेदे बोले। तो निमाई पंडित खुद यह बोल रहे हैं कि अगर किसी ब्राह्मण के सिर में तिलक नहीं लगा है तो वो जो कपाल है वो शमशान भूमि के समान है, जिसके सिर में तिलक नहीं। इस प्रकार से वो ऐसा माथा जिसमें तिलक नहीं है वो इस प्रकार से कंडेम्ड है। कुचिलान आजी तुमी नाही कर संध्या,
आजी भाई तुम्हारा हैला संध्या वंध्या। फिर बोलते थे आई कैन अंडरस्टैंड दैट यू हैव नॉट परफॉर्म्ड योर डेली वर्शिप देयरफॉर डियर ब्रदर योर मॉर्निंग हैज बिकम फ्रूटलेस। तो इस प्रकार से निमाय पंडित समझ जाते थे कि इसका मतलब मैं समझ सकता हूँ कि आज तुम जो है अपनी संध्या की वंदना नहीं करके आए हो। ऐसे ही जल्दी जल्दी लेट, सुबह जल्दी नहीं उठे हो, जल्दी जल्दी फटाफट किसी तरह से नहा धो के आ गए हो क्लास में। मैं समझ सकता हूँ, इसलिए तुम्हारा जो है आज का जो सुबह जो है फ्रूटलेस हो गया है, बर्बाद व्यर्थ चला गया है। यहाँ पे शिक्षा मिल रही है, जो भी भक्त किसी भी दिन अगर सुबह नहीं उठ पाते हैं जल्दी से, भगवान का नाम जप नहीं कर पाते हैं, माथे पे तिलक नहीं लगा पाते हैं, तो उनका वो जो दिन है वो बर्बाद चला गया, यानी उनके जीवन से वो दिन जो है यूजलेस निकल गया। इसलिए भक्तों को बड़ा इस प्रकार से सावधान रहना चाहिए। कभी किसी का हेल्थ बहुत खराब है वो एक अलग केस है, लेकिन बाकी अन्य दिनों में, नॉर्मल डेज में उठना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि कुछ भी हो जाए रात्रि को जल्दी सो जाए। और कभी अभी कोई जॉब करता है, अलग अलग घर गृहस्थी के कार्य हैं, लेट हो गया रात को सोते सोते, तो सुबह जल्दी उठ के नहा धो करके तिलक लगा के 16 माला का जप कंप्लीट करना चाहिए, भले ही उसके बाद फिर सो जाइए। हाँ, वो चलेगा। लेकिन सुबह का जो टाइम है ना, 4:30 से लेकर के 6:30 7 बजे तक, 7 साढ़े 7 बजे तक मान लीजिए, 1.5 घंटा तो ब्रह्म मुहूर्त रहता है, और उसके बाद भी ब्रह्म मुहूर्त के इमीडिएटली बाद भी मतलब अच्छा शुद्ध रूप का सदगुण रहता है। तो 4:30 से लेकर के 7:30 8 बजे का टाइम, ये केवल और केवल जो है भगवान के भजन के लिए लगाना चाहिए, आरती करने के लिए लगाना चाहिए, और किसी कार्य में इसको गंवाना नहीं चाहिए अनटिल अनलेस अर्जेंट हो, है ना। और जो माताएं हैं तो उनके लिए, उनको मैनेज करना चाहिए इस प्रकार से कि अपना जो बाकी घर का कार्यकलाप है उसको आगे पीछे मैनेज कर सके। इन केस अगर कुछ ऐसा इमरजेंसी है कि हो ही नहीं सकता है तो वो अलग बात है, जैसे किसी के बच्चे हैं, उनको 7 बजे स्कूल जाना है, तो उनके लिए अभी कुकिंग तो करना ही पड़ेगा, तो वो अलग केस है, ठीक है, उसमें आप कुकिंग करिए जितना समय, जितना जल्दी जल्दी करके, और बाकी समय बचा के जब करिए, फिर उसके बाद फिर आप जब करिए। लेकिन उसमें भी लेकिन ये भाव रख सकते हैं, कुकिंग भी कर रहे हैं तो भगवान के लिए कुकिंग कर रहे हैं, तो वो सेवा हो गया। जैसे हमारे मंदिर में भी जो पुजारी होते हैं, तो वो लोग भगवान के सेवा के लिए श्रृंगार करते हैं, तो उसमें जब तो नहीं होता है, तो जाके ड्रेसिंग करते श्रृंगार करते, तो सेवा यानी या तो भगवान का सेवा या तो भगवान के नाम का जप, इन दोनों में इस तरह से समय जाना चाहिए। सोने में तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। जो व्यक्ति ये 4:30 से 7 बजे का जो समय है, कीमती समय है, इसको सोने में व्यतीत कर देता है, उसका जीवन व्यर्थ है, फ्रूटलेस है, महाप्रभु यहाँ पे बोल रहे हैं। तो प्रयास करना चाहिए। आदत भले ही बिगड़ चुकी है आज के इस कलयुग में, लेकिन अगर प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे इस आदत को सुधारा जा सकता है। चल संध्या कर किया ग्रह पुनर्बार, संध्या करी तबे से आसी है परिवार। और महाप्रभु उसको तुरंत भेज देते थे, जाओ वापस जाओ, और अपना जो मॉर्निंग कर्तव्य है, मॉर्निंग ड्यूटीज है, यानी भगवान का जो भी मंत्र जप करना था, गायत्री मंत्र है, हरे कृष्ण मंत्र है, पूजा है, तो ये जप करके, ये कार्य कर्तव्य करके फिर वापस आओ, तब पढ़ाई करो। इस प्रकार से तो ऐसे आज सारे स्कूल कॉलेजों को शिक्षा लेना चाहिए, ऐसे नियम बनाने चाहिए कि जब तब तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं करना चाहिए जब तक जो स्टूडेंट्स हैं उनको भगवान का आरती पूजा और हरे कृष्ण मंत्र का जप नहीं हो जाता है। आने वाले समय में होगा ऐसा, जब स्कूल्स के जो प्रिंसिपल्स लोग होंगे, भक्त होंगे, श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्त होंगे, तो जब ऐसे चैतन्य भागवत पढ़ेंगे वो, तो समझ जाएंगे, तो इस प्रकार से स्कूल चलाना होता है, तो इस प्रकार से स्कूल चलाएंगे। यही माता प्रभु रायते का आछे शिष्यगण, सबाई अत्यंत निज धर्म परायण। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु के जितने भी शिष्य हुए वो सब के सब बहुत धर्म परायण बन गए, यानी अपने धर्मों को पालन करने के प्रति जो है बड़े कॉशियस हो गए। एते का औद्धत्य प्रभु करे न कौतुके, है ना नहीं यारे, ना चाले ना नाना रूपे। Like this, the Lord jokingly found fault with everyone. No one was spared from the Lord's teasing remarks. इस प्रकार से निमाय पंडित कहीं भी कुछ भी थोड़ा कमी देखते थे अपने शिष्यों में, तो इसको बड़े ही जोकिंगली, यानी जोकिंगली का मतलब होता है कि इस तरीके से उसको करेक्ट कर देते थे कि सामने वाले को बुरा भी नहीं लगता था, और वो काम भी हो जाता था, लेकिन छोड़ते नहीं थे। ऐसा नहीं कि जो है कि ये तो छोटा सा चीज है, ठीक है, तिलक नहीं लगाया है तो कौन सा बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ये।
तिलक नहीं लगाए, लेकिन उसको इस प्रकार से प्रेम से या कभी मजाक उड़ाते हुए ऐसे बोल देते थे और समझा देते थे, और बच्चे वो समझ भी जाते थे, वो करते थे। इससे सबके सब धर्म परायण बन गए। सबे पर स्त्री प्रति नाही परिहास, स्त्री देखी दूरे प्रभु हाय न एक पास। श्री चैतन्य महाप्रभु however never joked with others' wives. As soon as he saw a woman coming, he would immediately give her ample room to pass without talking. तो हालांकि अपने जो शिष्य लोग थे, सबके सब बॉयज थे, लड़के थे, तो उनको करेक्ट करने के लिए, सुधारने के लिए मैं पंडित परिहास के द्वारा, जोक के द्वारा, या कभी जरूरत पड़ी तो चेस्टाइज करके, डांट के उस प्रकार सुधार करते थे। लेकिन कभी भी किसी स्त्री के साथ उन्होंने मजाक, हंसी मजाक नहीं किया। इस बारे में बड़े सीरियस रहते थे और पूरा सम्मान दे करके जब उनको जो है ट्रीट करते थे। ये भी एक शिक्षा है। हालांकि गृहस्थ हैं, तो गृहस्थ होते हुए भी भगवान अपने आदर से सिखा रहे हैं कि किसी अन्य की पत्नियों के साथ कभी भी हंसी मजाक नहीं करना चाहिए। ये एक शिक्षा मिल रही है। और श्री चैतन्य महाप्रभु खुद भी कभी किसी भी स्त्री के साथ हंसी मजाक नहीं किया, यहाँ तक कि अपने खुद की पत्नी के साथ भी नहीं। केवल एक या दो बार ही ऐसा इंस्टेंस मिलता है कि वो भी इनडायरेक्टली, डायरेक्ट हंसी मजाक नहीं किए, सची माता को बोलते हुए किए। इस प्रकार से वो आदर्श उदाहरण। और जब संन्यास ले लेते हैं उसके बाद तो कम्प्लीटली बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, बहुत गंभीर हो जाते हैं, और किसी भी स्त्री से बात भी नहीं करते। हंसी मजाक तो दूर की बात है, किसी स्त्री से बात भी नहीं करते थे। तो एक आदर्श उदाहरण जो है प्रस्तुत किए श्री चैतन्य महाप्रभु अपने एग्जाम्पल के द्वारा संन्यास लेने के पश्चात। और श्रील भक्ति सरस्वती ठाकुर भी उनके पद चिन्हों में पालन करते हुए एक सन्यासी को किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। और फिर प्रभुपाद जी इस्कॉन में उनको ये शिक्षा प्रदान करते हैं। केवल उतना ही जो है स्त्री को पुरुष से या पुरुष को स्त्री से उतना ही वार्तालाप करना चाहिए जितना कि प्रीचिंग के लिए या सेवा के लिए रिक्वायर्ड, उससे ज्यादा नहीं। इस प्रकार की ये शिक्षा है। तो भगवान खुद अपने खुद के उदाहरण से सब ये सारे चीजें स्टैंडर्ड सेट करके गए। विशेष चाले न प्रभु देखी श्रीहट्टिया, कदर थे न से मत वचन बलिया। The Lord particularly teased the residents of Srihat by mimicking their pronunciation. श्रीहट के निवासियों को विशेष रूप से उनका परिहास किया करते थे, उनके जो उच्चारण है उसका मिमिक्री करके, नकल उतार के। तो इस प्रकार से निमाय पंडित अपने विद्या रस की लीलाएं कर रहे हैं। क्रोधे श्री हट्टिया गण बले आए आए, तुम्हें कौन देशी ताहा कहा था निश्चय। तो क्रोध में वो श्रीहट के वासी बोला करते थे, वेर आर यू फ्रॉम, टेल अस द ट्रूथ। तुम कहाँ से हो, तुम बताओ कहाँ से हो। पिता माता आदि करी यते कतुमार, कहा देखी श्रीहटे नहाय जन्मकार। टेल अस, आरंट योर पेरेंट्स एंड फोर फादर्स बॉर्न इन श्रीहट। तो वो लोग भी फिर मजाक उड़ाते थे कि तुम हमारा श्रीहट के निवासियों का मजाक उड़ा रहे हो, लेकिन तुम कहाँ के हो ये भी तो बताओ। क्योंकि निमाई पंडित उनके माता पिता जो है श्रीहट के ही थे, उनके पूरे पूर्वज श्रीहट के थे। तो जगन्नाथ मिश्रा श्रीहट के निवासी थे, और वहां से नवदीप आए थे वो पढ़ाई करने के लिए नीलांबर चक्रवर्ती के अंडर में। और फिर नवदीप आ करके यहाँ पे विवाह करके यहीं पे फिर वो सेटल हो गए थे। तो निमाई पंडित जो है ओरिजिनली श्रीहट के थे। तो श्रीहट के निवासियों को जब इस तरह से मजाक उड़ाते तो वो लोग भी बोलते थे, अरे तुम बताओ तुम कहाँ के हो, तुम भी तो वहीं के हो ना। अपने हाई या श्री हट्टियार तनाए, तबे गोल कर कौन युक्ति इथे है। तुम खुद जो हो श्रीहट के निवासी के पुत्र हो, तो फिर हम लोग को इस प्रकार से क्यों परिहास करते हो, मजाक उड़ाते हो। यत यत बोले प्रभु प्रबोध न माने, नाना मते कदर थे न से देसी वचन। The Lord did not heed whatever they said, rather he would continue to mimic their pronunciation and manner of speaking. लेकिन निमाय पंडित को फर्क नहीं पड़ता था, वो किसी का कुछ ऐसा बुरा नहीं मानते थे, क्रोध नहीं आता था उनको, और अपना ही बल्कि कंटिन्यू करते थे उनको चिढ़ाने का जो कार्य है, कि प्रणय उच्चारण को जो है मिमिक्री करते हुए, नकल उतारते हुए। तावत चले न श्री हट्टियारे ठाकुर, यावत तहार क्रोध न है प्रचुर।
He would continue to tease the residents of Srihat until they became furious. और तब तक श्रीहट के निवासियों को इस प्रकार से चिढ़ाते रहते थे जब तक वो गुस्सा नहीं हो जाते थे, प्रचुर रूप में गुस्सा नहीं हो जाते थे। महाक्रोधे के हल्लाई जाए खेड़ा दिया लागा ली न पाए याए तरजिया गर्जिया. Eventually, one of them would chase the Lord in great anger. Being unable to catch him, however, he was frustrated and began abusing the Lord with harsh words. इतना क्रोधित हो जाता था जब कोई, तो उसमें से एक आध लोग कोई जो है निमाई पंडित के पीछे दौड़ते थे उनको मारने के लिए, और निमाई पंडित भाग जाते थे। उनको पकड़ ना पाने के कारण वो पीछे से फिर उनको बहुत ही कठोर कठोर शब्द में बोलने लगता था। केहावधरिया कौंचा चिकतार स्थाने लाइया याय महाक्रोधे धरिया दिराने. Sometimes someone caught the Lord by his dhoti and took him to the local Muslim authority to register a complaint. तो कभी कभी उनको कोई पकड़ लेता था और धोती पकड़ के उनको खींच के लेके जाता था जो लोकल वहाँ पे मुस्लिम अथॉरिटी होता था, यानी आज की भाषा में बोले तो पुलिस वाले के पास। तो जा करके उस कंप्लेन लिख देते थे, FIR दर्ज करा देते थे कि ये हमको बहुत परेशान करता है, हमारा मजाक उड़ाता है हमारी भाषा का, ये खुद वहीं का है, वहीं के निवासी का पुत्र है, लेकिन हमको वैसे मजाक उड़ाता है। तबे शेषे आसिया प्रभु सखा गणे सामंजस्य कराय चल से क्षण. अल्टीमेटली द लॉर्ड्स फ्रेंड्स वुड कम एंड नेगोशिएट अ सेटलमेंट. फिर निमाई पंडित के और अन्य मित्र लोग आते थे और वहाँ पे जो पुलिस वाले के पास नेगोशिएट करते थे, सेटल कर लेते थे और छुड़ा लेते थे, समझौता करवा देते थे। कौन देना ठाकी कौन बांगल बांगल लयर आड़े बायो यहाँ से भांगिया तान पलायन न डरे. On another day, the Lord secretly waited outside the house of a resident of Srihat. As soon as he got an opportunity, he entered the house, broke some dry gourds, and then ran away in fear. तो एक दिन एक श्रीहट के निवासी के घर के बाहर चुपचाप खड़े थे निमाई पंडित, और जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो तुरंत उसके अंदर जाते हैं और वहाँ पे कुछ सामान रखा रहता है, सूखा सामान, उसको तोड़ देते हैं और तुरंत वहां से भाग जाते हैं. यही मत चापल्य करे न सबसने सबे स्त्री मात्र न देखे न दृष्टिकोणे. इस प्रकार से चापल्य शरारत करते थे सबके साथ, लेकिन कोई जो है he did not even look at women from the corner of his eyes. लेकिन एक बड़ा विशेष बात बता रहे हैं, इस प्रकार से हंसी मजाक और चापल्य सब करते थे, लेकिन कभी भी सबे स्त्री मात्र न देखे न दृष्टिकोण, लेकिन कभी किसी स्त्री के साथ उन्होंने कोई छेड़छाड़ या कोई हंसी मजाक ये सब नहीं किया. वो तो दूर की बात है, कभी किसी स्त्री की तरफ बुरी नजर से देखते भी नहीं थे. इस प्रकार से एक आदर्श उदाहरण सेट कर. स्त्री है ना नाम प्रभु यही अवतारे श्रवणो न करिला विदित संसार. It is well known throughout the world that the Lord in this incarnation did not even hear the word woman. तो ये हर जगह व्याप्त है कि इस अवतार में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु क्योंकि भक्त के रूप में आए हैं, भक्त के रूप में लीला कर रहे हैं, इसलिए इस अवतार में एक ऐसा आदर्श उदाहरण सेट किए कि स्त्री के साथ बात करना, उनको छेड़छाड़ करना, हंसी मजाक करना तो दूर की बात है, इस अवतार में स्त्री के बारे में कभी उन्होंने कुछ श्रवण भी नहीं किया, जो प्रायः उस उम्र की अवस्था में लड़कों के बीच सर्कल में ये बहुत कॉमन चीज होती है. अभी निमाई पंडित का उम्र ज्यादा नहीं है, 16-17 साल की उम्र के हैं, यानी आज के समय में देखें तो 10th 11th 12th के जो लड़के होते हैं, तो भक्त को किस तरह से होना चाहिए आदर्श उदाहरण सेट किए. स्त्री से, लड़कियों से बात करना, उनको सब करना तो दूर, उनके बारे में श्रवण भी नहीं करते, बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ, शिष्यों के साथ हंसी मजाक ये सब किया करते थे. अतएव यत महामहिम सकले गौरांग नागर स्तव नहीं बले. यद्यपि सकल स्तव संभवे हाने तथापि स्वभाव से गाय बुध जने. हेन मध्य श्री मुकुंद संजय मंदिरे विद्या रस श्री वैकुंठ नायक विहरे. Therefore, great personalities do not offer prayers addressing Lord Gauranga as Gaurang Sagar, the enjoyer of themselves. Although all kinds of prayers may be offered to the Supreme Lord, intelligent persons glorify only those characteristics that a particular incarnation manifests. In this way, the Lord of Vaikuntha enjoyed his scholastic pastimes in the house of Mukund Sanjay. तो ये सब प्रसंग बताते हुए
वृंदावन दास ठाकुर यहाँ पे भी कंक्लूड कर रहे हैं। इसीलिए जितने भी बुद्धिमान हुए हैं, बुद्धिमान भक्त या असली भक्त हुए हैं गौरांग महाप्रभु के, वो कभी भी गौरांग महाप्रभु को जब प्रार्थना अर्पण किए हैं तो उन्होंने उनको गौरांग नागर करके नहीं एड्रेस किया है ना। गौरांग नागर, गौरांग नागर का मतलब होता है जैसे कृष्ण को ब्रजवर नागर बोलते हैं, यशोमती नंदन ब्रजवर नागर। नागर का मतलब होता है जो कि यंग गर्ल्स, गोपियों के साथ जो हंसी मजाक करते हैं। तो कृष्ण ये लीला किए हैं क्योंकि कृष्ण अपने ओरिजिनल, जो कृष्ण अपनी भगवत्ता में है, भगवान के भाव में है, तो वो उस लीला को किए। लेकिन गौरांग महाप्रभु, जब कृष्ण गौरांग महाप्रभु के रूप में आए तो वहाँ पे भक्त के भाव में आए हैं। उन्होंने कभी भी इस प्रकार का नहीं किया, ये शिक्षा देने के लिए कि भक्त को किस प्रकार से एक्ट करना चाहिए। इसलिए कुछ जो जो कम बुद्धिमान है या बोलने तो मूर्ख हैं, अपने आप को चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर बताते हैं और गौरांग महाप्रभु को गौरांग नागर के रूप में एड्रेस करते हैं, तो वो पूरी तरह से रसाभास है, वो उनके भाव के विरोध में है। गौरांग नागरी करके ऐसा एक ग्रुप भी बना हुआ है जिसका श्रील भक्तिदान सूची ठाकुर ने जोरों शोरों से उनका खंडन किया। तो वो लोग गौरांग महाप्रभु को ईश्वर भाव में देखते हैं और गोपियों के साथ उनकी लीलाओं को ऐसा वर्णन करते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी इस लीला में नहीं करते हैं। इसलिए जो असली जो भक्त हुए, अनुयायी हुए, वो गौरांग महाप्रभु को अलग अलग प्रकार से प्रार्थना अर्पण किए हैं। उनको भगवान के रूप में, कृपा के रूप में, हरिनाम संकीर्तन का वितरण किए, बड़े ही लिबरल होकर के सब ऑफर किए, लेकिन किसी ने भी उनको गौरांग नागर के रूप में वह ऑफर नहीं किया है। तो इन इन पास टाइम्स हमको ये एक शिक्षा भी मिलती है। तो इसी के साथ हम लोग यहीं पे विराम करेंगे। इसमें भी बहुत सुंदर पर्पट श्लोक लिखते हैं। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। आगे इसको कंटिन्यू करेंगे।